एक हरे भरे दलदल में ढेर सारे मेंढक रहते थे। पानी चमकता था, कंवल के पत्ते तैरते थे, सरकंडों की लंबी कतारें हवा में झूमती थीं और हर जगह टर्र टर्र की आवाज गूंजती रहती थी। वहां छोटे मेंढक थे, बूढ़े मेंढक थे, चंचल टर्रू और आलसी मोटे मोटे मेंढक भी। वहां सबको पूरा आजादी मिली थी। कोई उन्हें हुक्म देने वाला नहीं था। वे अपने मन से खेलते, तैरते, कूदते और बातें करते। शुरुआत में उन्हें यह आजादी बहुत अच्छी लगी, पर धीरे धीरे वे ऊबने लगे। कोई काम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई डर नहीं, दिन रात बस आलस और बातें। बूढ़े मेंढक शिकायत करते, यह कैसी जिंदगी है, हमें कोई राजा चाहिए जो हमें चलाए, हमें आदेश दे ताकि हम जान सकें कि हम पर राज हो रहा है। युवा मेंढक उछलकर बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, हमें भी राजा चाहिए, कोई बड़ा, शक्तिशाली और चमकदार। हमारा जीवन भी शान से भरा होना चाहिए जैसे इंसानों का होता है। फिर सभी मेंढकों ने मिलकर देवताओं के राजा जुपिटर से प्रार्थना भेजी। उन्होंने कहा, हमें भी एक राजा चाहिए, कोई ऐसा जो हमें शासन करे, हमें आदेश दे। हमें यह दूध सा फीका लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें राजतंत्र चाहिए। जुपिटर ने ऊपर से देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, ये मेंढक कितने मूर्ख और नासमझ हैं। इन्हें आजादी मिली है और यह उसकी कद्र नहीं कर रहे। पर उन्हें सबक सिखाने के लिए जुपिटर ने एक विशाल लकड़ी का लठ पानी में फेंक दिया। धड़ाम, वह लठ तालाब में गिरा। पानी चारों ओर उछला। मेंढक डर के मारे कांप गए और सरकंडों में छिप गए। वे सोचने लगे, ओह, हमारा राजा कितना बड़ा और डरावना है, अब हमें उसके आदेश मानने होंगे। काफी देर तक तालाब में सन्नाटा रहा, लेकिन धीरे धीरे छोटे मेंढक पास गए। उन्होंने देखा कि वह लठ बिल्कुल शांत पड़ा है। न वह चलता है, न आदेश देता है, न दहाड़ता है। ये तो कुछ नहीं करता, एक छोटे मेंढक ने हंसकर कहा और उस पर कूद गया। जल्दी ही सब छोटे मेंढक उसे फिसल पट्टी की तरह इस्तेमाल करने लगे। वे लठ से फुदकते, पानी में गिरते और खेलते। बूढ़े मेंढक बैठकर गुस्से में बोले, यह कैसा राजा है, न बोलता है, न शासन करता है, यह तो बिल्कुल निकम्मा है। हमें फिर से जुपिटर से शिकायत करनी होगी। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की, जुपिटर, यह राजा हमें नहीं चाहिए, हमें कोई असली राजा दो जो हमें आदेश दे और हमें पता चले कि हम प्रजा हैं। इस बार जुपिटर ने सोचा, ठीक है, अब इन्हें एक असली राजा देंगे, तभी ये समझेंगे। उसने एक सारस को भेज दिया। सारस लंबी चोंच और ऊंची टांगों वाला था। जैसे ही वह तालाब में उतरा, मेंढक डर से भागे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी लंबी चोंच से एक मेंढक को झट पकड़ा और निगल गया। अरे, यह क्या हो रहा है? छोटे मेंढक चिल्लाए, यह राजा तो हमें खा रहा है। बूढ़े मेंढक कांपते हुए बोले, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सारस दिन रात तालाब में घूमता और भूखे पेट मेंढक निगल जाता। पहले जो खेलते कूदते थे, अब वे डर से छिपे रहते। पहले जो आजादी थी, अब उसकी जगह भय ने ले ली थी। वे फिर जुपिटर से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के राजा, कृपया इस क्रूर राजा को हटा लो, हमें बचा लो, हम सब नष्ट हो जाएंगे। जुपिटर ने कठोर स्वर में कहा, ओ मूर्ख मेंढकों, क्या अब भी संतुष्ट नहीं हो? पहले तुमने शांति और आजादी की कद्र नहीं की। तुमने राजा मांगा तो मैंने लकड़ी का राजा दिया। वह शांत था, पर तुमने उसका मजाक उड़ाया। फिर मैंने सारस दिया और अब तुम रो रहे हो। याद रखो, जो अपनी स्थिति को बिना सोचे बदलना चाहता है, उसे पछताना पड़ता है। मेंढक रोते रहे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे समझ गए कि आजादी सबसे बड़ी नेमत थी, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से खो दिया। उस दिन से तालाब की गूंज बच्चों को हमेशा यह सीख देती रही, स्थिति बदलने से पहले सोचो, कहीं नया राजा पुरानी आजादी से भी बदतर न हो।